बिहार में नेता का बेटा मंत्री बन गया, लेकिन बिहार के बेटे को क्या मिला? बिहार की जनता चुनाव में अपने वोट के जरिए अपना नेता चुनती है या फिर अपना दामाद चुनती है? इन दोनों सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। आपके सामने दो तस्वीर हैं। पहली तस्वीर में जींस और शर्ट पहने हुए लड़का मंत्री पद की शपथ ले रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में एक आम बिहारी लड़के की गर्दन पुलिस के पंजे में है। अब इस लड़के का गुनाह यह था कि ये बीपीएससी पेपर लीक के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ था। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। इस नौजवान का मेहनत, समय और पैसा तीनों ही बर्बाद हो गया। पहली तस्वीर में जो लड़का है वो इससे पहले राजनीति में एक्टिव नहीं था, लेकिन उसकी मम्मी विधायक है, पापा राज्यसभा सांसद है, इसलिए वो राजनीति में एंट्री करते ही मंत्री बन गया। लेकिन दूसरी तस्वीर में दिख रहा लड़का सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी मेहनत को सरकार का निकम्मापन मार गया। और हमारा सवाल यही है कि नेता का बेटा तो मंत्री बन गया, लेकिन बिहार के बेटे को क्या मिला? और इस सवाल का जवाब आज जानेंगे हम इस वेब विशेष के एपिसोड में। दिसंबर 2024 में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले सुशासन में 10 पेपर लीक हुआ है। 2017 में सिपाही भर्ती परीक्षा लीक, 2019 और 2021 में पुलिस भर्ती परीक्षा लीक। इसी तरह 2021, 2022, 2023, 2024 में भी पेपर लीक हुए और चुनाव के पहले वाले वर्ष मतलब कि 2024 में 3 पेपर लीक हुए हैं। बिहार में अक्सर पेपर लीक होता है, छात्र सड़क पर उतरते हैं, उन पर पुलिस की लाठियां बरसती है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। अब मेरा सवाल है कि इस पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है? आपका जवाब होगा सरकार। मेरा सवाल है कौन सी सरकार? क्या वही सरकार जिसे आप वोट देकर चुनते हैं, या वही मुख्यमंत्री जिसे आप लगातार 20 साल से चुन रहे हैं? अब बिहार के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने वोट का उपयोग करके उन्हें अपना नेता चुनना है, अपना जीजा नहीं। अब बिहार में हर एक राजनीतिक दल की अपनी एक जाति है, या फिर ऐसा कहिए हर एक जाति का अपना एक राजनीतिक दल है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल की जाती है मुस्लिम और यादव, उसी तरह नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की जाती है पिछड़ा और कुर्मी। अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जाती है कोयरी, उसी तरह जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा की जाती है मुसहर। अब चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की जाती है पासवान दलित, और इसी तरह मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की जाती है निषाद। यहाँ पर बीजेपी और एआईएमआईएम जैसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जिनकी जाति तो नहीं है, लेकिन इनका धर्म है हिंदू और मुस्लिम। अब कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जिक्र करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बिहार में है भी या नहीं ये बिहार की जनता भी नहीं जानती। अब ये सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जाति और धर्म की राजनीति करती है। अगर आप इनके समर्थकों से पूछोगे कि भैया आप इस पार्टी को वोट क्यों देते हैं, तो इनकी जाति के वोटर बड़े शान से कहते हैं कि वो हमारी जाति का है, वो हमारी बिरादरी का है, वो विधानसभा में लोकसभा में हमारी आवाज उठाएगा। लेकिन क्या अपनी जाति के नेता बने इन महानुभावों ने कभी भी संसद में या सड़क पर अपनी जाति की आवाज उठाई है? अपनी जाति पर हो रहे उत्पीड़न की आवाज उठाई है? या फिर अपनी जाति के सामान्य लोगों को कोई सीट दिया है, कोई पद दिया है? अपनी जाति के भलाई के लिए इनकी जाति के नेताओं ने क्या किया है, आइए जानते हैं। जीतन राम मांझी ये मुसहर समुदाय के नेता हैं। अपनी जाति की राजनीति करते हुए ये केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं। इनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, इनकी बहू बिहार में विधायक हैं, और इनकी समधिन भी बिहार में विधायक हैं। मतलब कि इन्होंने अपनी जाति का इतना भला किया है कि इनके मंत्री होने के बाद इनका बेटा मंत्री है, और इनकी बहू विधायक है, और समधन भी विधायक है। लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद मिलाकर इनकी पार्टी के पास 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में 4 सीटों पर परिवार का ही कब्जा है। इसी तरह कोयरी समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा है। अब ये भी अपनी जाति की राजनीति करते हैं। अपनी जाति की राजनीति करते करते ये केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। इनकी वाइफ स्वर्णलता कुशवाहा विधायक हैं, और इनके बेटे दीपक प्रकाश, जिनकी तस्वीर हमने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी, हाल ही में राजनीति में शामिल हुए हैं, और राजनीति में शामिल होते हुए ही बिहार सरकार में मंत्री बन गए हैं। मतलब इन्होंने भी अपने समाज का काफी भला किया है। अब परिवारवाद का जिक्र हो और लालू परिवार का जिक्र ना हो, क्या ऐसा संभव है? लालू यादव, राबड़ी यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, ये 6 लोग अपने परिवार से राजनीति में सक्रिय हैं। इसके अलावा इस परिवार के दामाद, समधी, समधन, साली भी राजनीति में सक्रिय हैं।
एक राजनीतिक पार्टी है जो परिवारवाद पर ज्ञान का समुद्र बहाती है। इस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब इस पार्टी ने नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, श्रेयसी सिंह और रामानिसाद जैसे लोगों को मंत्री पद से सुशोभित किया है। और जिन लोगों का भी मैंने नाम लिया, ये चारों लोग अपने परिवार के राजनीतिक वारिस हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान के लिए फैमिली फर्स्ट है। पहले तो उनके साथ साथ उनके चचेरे भाई, उनके चाचा सांसद थे, लेकिन जब इनसे उनका मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो उन्होंने इन दोनों को साइड कर दिया और अपने जीजा और भांजे को विधानसभा और लोकसभा का चेहरा दिखाया। कुल मिलाकर कहानी यही है कि जाति के नाम पर वोट तो सभी लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद अपनी जाति के नाम पर सिर्फ अपने परिवार का भला करते हैं। जाति के ठेकेदार बने इन नेताओं के बेटे मंत्रिमंडल का सुख भोग रहे हैं। इनके पास एसी कार है, एसी घर है, एसी ऑफिस है और 10 नौकर हमेशा इनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। लेकिन एक आम बिहारी बिहार में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। पेपर लीक हो जाने पर जब वो अपनी आवाज उठाता है, विरोध करता है, तो उसे पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं। अब अगर किसी के पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं और वो मजदूरी करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, तो पहली बात तो यही है कि बिहार में उसे मजदूरी भी नहीं मिलेगी। मजदूरी करने के लिए उसे ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह भरकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जाना पड़ेगा और वहां पर भी उसे लाठियां खानी पड़ती हैं, अपमान झेलना पड़ता है। आम बिहारियों की किस्मत में समस्याएं ही हैं, चाहे वो बिहार में रहें या फिर बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में रहें। चाहे सरकार एनडीए की हो या महागठबंधन की हो, पेपर लीक एक हकीकत है और ये हकीकत कोई झुठला नहीं सकता। बिहारियों ने जाति की राजनीति करके और बिहार की जनता ने जाति के आधार पर वोट देकर अपना इतना अपमान कर लिया है कि दूसरे प्रदेशों में अगर वो नौकरी करने जाते हैं तो वहां पर भी उनसे सिर्फ मजदूरी कराई जाती है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है। और इसका जिम्मेदार दूसरे प्रदेश का व्यक्ति हो ना हो, लेकिन बिहार की जनता और बिहार के नेता जरूर हैं। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि बिहार में भी उद्योग आए, फैक्ट्री आए, तो पढ़े लिखे अच्छे नेता को वोट दें। अगर आप अपनी जाति के आधार पर वोट देते रहेंगे तो आपका वोट लेने वाला नाम तो जरूर जाति का लेगा, लेकिन कल्याण वो अपने परिवार का करेगा। और आपके सामने उदाहरण आज बिहार मंत्रिमंडल में शामिल इन नेताओं के बेटे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।